जी तो व्यूअर्स आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम इंग्लिश के रेगुलर वर्ब्स की बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के मीनिंग सीख रहे हैं और साथ ही उनको सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में यूज कर रहे हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम ई से शुरू होने वाले 30 रेगुलर वर्ब्स के मीनिंग सीखेंगे और साथ ही साथ तीनों फॉर्म्स में उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। जी, पहला वर्ब है फेस। नाउन के तौर पे अगर हम फेस को यूज करें तो हम चेहरा, मुंह को यूज करते हैं, लेकिन जब हमने वर्ब के तौर पे फेस को यूज करना हो तो उसका मतलब होता है सामना करना। आई फेस माई ओन प्रॉब्लम्स। मैं अपनी मुश्किलात का सामना खुद करता हूं। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा फेस्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी फेस्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में ही फेस्ड द चैलेंजेस। उसने चैलेंजेस का सामना किया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में शी हैज फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज इन हर लाइफ। उसने अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। तो वर्ब है जी फेस, मतलब सामना करना, और फेस्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ब है जी फेड। फेड का मतलब वैसे तो होता है कोई चीज धुंधली हो जाए तो उसको फेड कहते हैं, लेकिन धुंधले होने के प्रोसेस को या धुंधला होना भी धुंधला होना भी बेसिकली वर्ब के तौर पे फेड यूज होता है। वर्ब के तौर पे हम इसको यूज करते हैं द नॉइज विल फेड अवे, यानी कि आवाज हल्की हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। पास्ट सिंपल फॉर्म में फेडेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फेडेड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम फेडेड को यूज करते हैं सेंटेंस में। द वॉइस इज फेडेड अवे। आवाजें जो हैं वो दूर चली गईं, धुंधला गईं। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हर मेमोरीज हैव फेडेड अवे, यानी कि मैं उसको भूल चुका हूँ, उसकी मेमोरी, उसकी जो यादें हैं वो धुंधला चुकी हैं। धुंधला होना, ठीक है जी। तो वर्ब है हमारे पास फेड, मतलब है धुंधला होना, आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाना। पास्ट सिंपल फॉर्म में फेडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फेडेड। नेक्स्ट वर्ब है जी फेल, मतलब नाकाम होना। ही फेल्स इन एवरी एग्जाम। वो हर इम्तिहान में नाकाम होता है। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा फेल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फेल्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में आई नेवर फेल्ड, मैं कभी भी नाकाम नहीं हुआ। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में शी हैज फेल्ड द एग्जाम, वो एग्जाम को फेल कर चुकी है, यानी कि वो नाकाम हो चुकी है। तो वर्ब है जी फेल, मतलब है नाकाम होना। पास्ट सिंपल फॉर्म में फेल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फेल्ड। नेक्स्ट वर्ड है जी फैंसी, जिससे हम कहते हैं आई फैंसी यू। मतलब होगा पसंद करना, ठीक है जी, डिजायर करना। आई फैंसी यू मतलब आई लाइक यू, या हम ये भी कह सकते हैं आई फैंसी अबाउट यू। और पास्ट सिंपल फॉर्म में आ जाएगा फैंसीड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फैंसीड। शी फैंसीड अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में सोचती थी,
सोचने फैंसी में रहने के लिए, ठीक है, फैंसी उस वर्ड में भी यूज होता है, मतलब फैंटेसाइज से रिलेटेड। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई हैव फैंसीड अबाउट गोइंग अब्रॉड, मैंने बाहर जाने के बारे में सोचा है, मुझे बाहर जाना पसंद है, या मैं बाहर जाना पसंद कर चुका हूं। तो वर्ब है जी फैंसी, मतलब डिजायर करना, पसंद करना, ख्वाहिश करना। पास्ट सिंपल फॉर्म में फैंसीड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फैंसीड। नेक्स्ट वर्ड है जी फासन, मतलब बांधना। जिससे अगर आप जहाज में बैठे हो, हवाई जहाज में, तो आपको कहते हैं फासन योर सीट बेल्ट्स, अपनी सीट बेल्ट्स को बांध लें, अपनी कमरबंद को बांध लें। वर्ड फासेंड पास्ट सिंपल फॉर्म में फासेंड, ठीक है जी, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी होगा फासेंड। ऑल द पैसेंजर्स फासेंड देयर सीट बेल्ट्स, तमाम के तमाम मुसाफिरों ने अपनी सीट बेल्टें बांध ली। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फासन योर बैग, अपने बैग को बांध लो, यानी कि चलो कहीं चलते हैं। लेकिन इसमें हम यहाँ पे यूज करेंगे दे हैव फासनड देयर बैग्स, वो अपने बैगों को बांध चुके हैं, बस्तों को बांध चुके हैं। तो वर्ब है जी फासन, मतलब बांधना। पास्ट सिंपल फॉर्म फासनड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फासनड। अगला वर्ड है जी वर्ब है फैक्स, मतलब किसी को फैक्स भेजना। वैसे तो जो फैक्स मशीन होती है उसको भी हम फैक्स कहते हैं, जो फैक्स आती है उसको भी फैक्स कहते हैं, लेकिन फैक्स वर्ब के तौर पे हमने जब यूज करना हो तो किसी को कोई चीज इलेक्ट्रॉनिकली फैक्स मशीन के जरिए भेजना, ठीक है, पेपर भेजना, फैक्स के जरिए भेजना। प्लीज फैक्स मी दैट डॉक्यूमेंट, यानी कि मुझे वो डॉक्यूमेंट को फैक्स कर दें। पास्ट सिंपल फॉर्म में फैक्स्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फैक्स्ड। दे फैक्स्ड द फाइल, उन्होंने फाइल को फैक्स कर दिया है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई हैव फैक्स्ड यू माई रिज्यूमे, मैंने आपको अपना रिज्यूमे भेज दिया है। अब तो खैर फैक्स कम हो गई है उसका यूजेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, पहले बहुत ज्यादा इसका यूजेज होता था। तो वर्ब है फैक्स, मतलब है फैक्स के जरिए भेजना। पास्ट सिंपल फॉर्म फैक्स्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फैक्स्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी फियर, मीनिंग है डरना, डर लगना। आई फियर फॉर योर सेफ्टी, मुझे आपकी सेफ्टी से मुतल्लिक डर है, मैं आपकी सेफ्टी के लिए डरा हुआ हूं। पास्ट सिंपल फॉर्म में फियर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फियर्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में he feared for the safety of his child, वो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए डरा हुआ था। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में we have feared about you, हम आपके बारे में डरे हुए हैं, क्योंकि कोई मसला हो गया होगा, ठीक है जी। तो बेस फॉर्म में है हमारे पास वर्ब fear, मीनिंग डरना, और feared इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ब है जी फेंस। फेंस वैसे तो बाड़ को कहते हैं, जिस तरह वो खारदार तारों से बाड़ लगा देते हैं, या बड़े बड़े घरों के बाहर जो बाड़ लगी होती है उसको फेंस कहते हैं। लेकिन मतलब फेंस लगाने के प्रोसेस को भी
बाड़ लगाने के प्रोसेस को भी हम फेंस कहते हैं और ये वर्ब के तौर पे यूज होता है। वी विल फेंस आवर हाउस, हम अपने घर के गिर्द बाड़ लगाएंगे। ठीक है जी, फेंस्ड पास्ट सिंपल फॉर्म, फेंस्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दे फेंस्ड अराउंड द ऑफिस, उनने ऑफिस के गिर्द बाड़ लगाई। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में द ऑफिस हैज बीन फेंस्ड, ऑफिस के गिर्द बाड़ लग चुकी है और ये पैसिव वॉइस में हमने यूज किया है। ठीक है जी, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आप कब यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में या परफेक्ट टेंसेस में। तो वर्ब है फेंस, मतलब बाड़ लगाना, या किसी भी तरीके से आपने अगर सेफ करनी हो कोई भी चार दीवारी को या किसी जगह को, खेत वगैरह को, तो भी फेंस कहते हैं। पास्ट सिंपल फॉर्म में फेंस्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फेंस्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी फेच। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। फेच होता है लाना, ठीक है, कहीं से लेके आना। प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया करके मेहरबानी करके मेरे लिए एक ग्लास पानी का ले आएं। पास्ट सिंपल फॉर्म में फेच्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फेच्ड। ठीक है जी, FETCHED। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कहेंगे ही फेच्ड मी अ बर्गर, वो मेरे लिए एक बर्गर लेके आया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फेच्ड, आई हैव ऑलरेडी फेच्ड द कार, मैं पहले ही गाड़ी को ले आया हूं, यानी कि उसको कहीं खींच के ले लाया हूं या किसी तरह खराब हो गई थी तो मैं ले आया हूं। तो बेस फॉर्म है फेच, मतलब लाना, पास्ट सिंपल फॉर्म फेच्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फेच्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी फाइल। फाइल वैसे तो होती है जो हम डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर लगाते हैं वो फाइल करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को, फाइलिंग करने के प्रोसेस को भी फाइल कहते हैं, मतलब फाइल बनाना, फाइल में लगाना। प्लीज फाइल दीज पेपर्स, कृपया करके मेहरबानी करके इन पेपर्स को फाइल कर दें, यानी कि फाइल में लगा दें। फाइल्ड पास्ट सिंपल फॉर्म और फाइल्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फाइल्ड, ही फाइल्ड द पेपर्स, उसने पेपर्स फाइल में लगाए। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में अ केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट हिम, एक केस उसके खिलाफ बना या फाइल हुआ। ठीक है जी, तो केस भी फाइल होते हैं, उसकी फाइल बनती है इस वजह से। तो वर्ब है फाइल, मतलब फाइल बनाना। पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है फाइल्ड, फाइल्ड। नेक्स्ट वर्ब है फिल, मतलब भरना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, प्लीज फिल माई ग्लास विद वाटर, कृपया करके मेहरबानी करके मेरे ग्लास को पानी से भर दें। पास्ट सिंपल फॉर्म में फिल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फिल्ड। ही फिल्ड द बकेट, उसने बाल्टी भरी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में द बकेट वॉज फिल्ड बाय हिम, पानी की बाल्टी उसने भरी, यानी कि ये हमने पैसिव वॉइस में यूज किया है। तो वर्ब है फिल, मतलब भरना। पास्ट सिंपल फॉर्म फिल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिल्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी फिल्म, मतलब फिल्म बनाना, मूवी बनाना, वर्ब के तौर पे यूज होगा। ठीक है, फिल्म बनाना। ही फिल्म्स इन द वाइल्ड, वो जंगलों में फिल्म बनाता है, फिल्म करता है, बनाता है यानी कि। तो पास्ट सिंपल फॉर्म है फिल्म्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिल्म्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म दे फिल्म्ड इन अ फॉरेन कंट्री, उन्होंने फॉरेन कंट्री में यानी कि इस फिल्म को फिल्म किया है।
फिल्माया है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दे हैव कंप्लीटेड फिल्मिंग द मूवी, इस तरह कर देते हैं, वो फिल्म बना चुके हैं। तो बेस फॉर्म है फिल्म, मीनिंग फिल्म बनाना, पास्ट सिंपल फॉर्म फिल्म्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिल्म्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी फायर। फायर का मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी को गोली मारें, गोली चलाना, ठीक है, या किसी को नौकरी से निकालने को भी फायर कहते हैं। ही फायर्स हिज एम्प्लॉयज, वो अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल देता है। फायर्ड, पास्ट सिंपल फॉर्म फायर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फायर्ड, ही फायर्ड एट द बर्ड्स, उसने बर्ड्स की तरफ मतलब परिंदों की तरफ गोली चलाई। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म द बॉस हैज फायर्ड हिम, बॉस उसको नौकरी से निकाल चुका है। तो वर्ब है फायर, मीनिंग गोली चलाना, नौकरी से निकालना, ठीक है जी। इसके अलावा आप फायर अप भी करते हैं, मतलब किसी जगह को कोई लकड़ियां पड़ी हैं उनको आप फायर अप कर दें, आग जला दें। हाँ, पास्ट सिंपल फॉर्म में फायर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फायर्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी फिट, मतलब नाप का होना, नाप में आना। मसलन एग्जाम्पल सेंटेंस हम लेते हैं, माई ओल्ड जीन्स स्टिल फिट मी, मुझे मेरी जो पुरानी जीन्स है कॉलेज के जमाने की वो अभी भी पूरी नाप आती है। अच्छा जी, पास्ट सिंपल फॉर्म में फिटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिटेड। ही फिटेड द टैप, उसने नलके को जोड़ा। तो फिट का मतलब नाप आना होता है या फिर जोड़ना भी, मतलब फिट करना भी मतलब होता है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दे हैव फिटेड द टीवी ऑन द वॉल, वो टीवी को दीवार पे लगा चुके हैं। ठीक है जी, तो इन मीनिंग्स में ये यूज होता है फिट, नाप में आना, जोड़ना। पास्ट सिंपल फॉर्म में फिटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिटेड। नेक्स्ट वर्ब है जी फिक्स। फिक्स का मतलब अब सही होता है जोड़ना। आई फिक्स ओल्ड कार्स, मैं पुरानी गाड़ियों को फिक्स करता हूं, जोड़ता हूं। पास्ट सिंपल फॉर्म में फिक्स्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिक्स्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में फिक्स्ड, ही फिक्स्ड माई वॉच, उसने मेरी घड़ी फिक्स कर दी, जोड़ दी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दे हैव फिक्स्ड हिम विद हर, यानी कि फिक्स इस तरह भी होता है कि किसी लड़के को लड़की से मिलाना, उनकी डेट सेट करने को भी फिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि उनने उस लड़के को उस लड़की के साथ मिलाया। तो फिक्स वर्ब है, मतलब जोड़ना, साथ मिलाना, फिक्स करना। पास्ट सिंपल फॉर्म में फिक्स्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिक्स्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी फ्लैप। अब जिस तरह पेंगुइन्स हैं वो फ्लैप करती हैं, ठीक है, या बर्ड्स जो हैं अपने विंग्स को ऊपर नीचे जो करती हैं उनको फ्लैप कहते हैं। परिंदे के परों को ऊपर नीचे करना, परिंदे का परों को ऊपर नीचे करना। हाँ, परिंदे का, या फिर जिस तरह आपके वॉलरस हो गए, आपके सी लाइन्स हो गए, वो भी इस तरह फ्लैप करते हैं। द सी लाइन फ्लैप्स इट्स फ्लिपर्स, सी लाइन अपने जो फ्लिपर है उनको फ्लैप करता है। फ्लैप्ड, पास्ट सिंपल फॉर्म फ्लैप्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। द बर्ड फ्लैप्ड इट्स विंग्स, परिंदे ने अपने परों को ऊपर नीचे किया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म द बर्ड हैज फ्लैप्ड इट्स विंग, बर्ड जो है परिंदा अपने परों को ऊपर नीचे कर चुका है। तो इसी तरह जो जहाज के जो टेल होती है वो भी फ्लैप करता है पायलट। ठीक है,
तो हमारे पास वर्ब है फ्लैप, मतलब परों का ऊपर नीचे करना या किसी और चीज का। पास्ट सिंपल फॉर्म में फ्लैप्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्लैप्ड। अगला वर्ब है जी फ्लैश, मतलब किसी चीज को चमकना, चमकाना। ठीक है, मतलब आप टॉर्च को जिस तरह चमकाते हैं, या फिर जो शिप्स को किसी जजीरे पे से टकराने से रोकने के लिए फ्लैश लाइट्स यूज होती हैं, वो फ्लैश करता है। ठीक है, तो चमकाना। He flashes light at the strangers. वो लोगों पर, स्ट्रेंजर्स पे लाइटें मारता है। ठीक है, फ्लैश्ड इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म, फ्लैश्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट सिंपल फॉर्म में फ्लैश्ड, ही फ्लैश्ड एट द ट्रेन, उसने ट्रेन के ऊपर लाइट मारी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्लैश्ड, दे हैव ऑलरेडी फ्लैश्ड एट अस, उनने पहले ही हम पे पहले ही लाइट मार चुके हैं। यानी कि सिग्नल के तौर पे भी आप फ्लैशिंग को यूज करते हैं, फ्लैश करने को। तो वर्ब है जी हमारे पास फ्लैश, मतलब चमकाना, लाइट मारना। पास्ट सिंपल फॉर्म फ्लैश्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्लैश्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी फ्लोट। जो जानदार हैं, इंसान हो गए, जानवर हो गए, वो तो स्विम करते हैं, लेकिन बाकी चीजें जो होती हैं वो फ्लोट करती हैं। जिस तरह वुड हो गई वो फ्लोट करती है, बोट हो गई वो फ्लोट करती है। ठीक है, कश्ती। तो बेजान चीज का तैरना को फ्लोट कहते हैं। द वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर, जो लकड़ी है वो पानी पर तैरती है। पास्ट सिंपल फॉर्म फ्लोटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्लोटेड। द बोट फ्लोटेड ऑन द वाटर फॉर मैनी आवर्स, जो कश्ती है वो पानी पर काफी घंटों तक तैरी, लेकिन उसमें सुराख हो गया था इसलिए फिर वो डूब गई। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्लोटेड। The wood has been floating on the river, लेकिन ये तो उसमें आ गया, फ्लोटिंग मतलब फिफ्थ फॉर्म आ गई। अभी हम तीन फॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। फ्लोटेड, द वुड हैज फ्लोटेड ऑन द वाटर, या दैट शिप हैज फ्लोटेड ऑन द वाटर, वो जो शिप है वो पानी के ऊपर तैर चुकी है। तो वर्ब है हमारे पास फ्लोट, मतलब है बेजान चीज का तैरना। पास्ट सिंपल फॉर्म फ्लोटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्लोटेड। नेक्स्ट वर्ब है जी फ्लड। फ्लड वैसे तो हम कहते हैं जिसका फ्लड आ जाता है, सैलाब आ जाता है, लेकिन किसी जगह पे सैलाब लाने को भी फ्लड कहते हैं, सैलाब लाना। They flood this land in the rainy season. वो इस जमीन के हिस्से पर फ्लड ले आते हैं, सैलाब ले आते हैं। कब? बारिशों के सीजन में, ताकि बाकी आबादी बच जाए। फ्लडेड पास्ट सिंपल फॉर्म, फ्लडेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। द गवर्नमेंट फ्लडेड दिस एरिया टू सेव अदर प्लेसेस। गवर्नमेंट ने इस एरिया में, इस इलाके में सैलाब ले आई ताकि बाकी इलाके बच जाएं। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फ्लडेड, दे हैव फ्लडेड आवर लैंड्स, उनने हमारे इलाके पर, हमारे खेतों पर पानी छोड़ दिया है, फ्लड कर दिया उसको, यानी कि पानी से भर दिया है। तो वर्ब है जी फ्लड, मतलब है सैलाब लाना, पानी छोड़ना। पास्ट सिंपल फॉर्म फ्लडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्लडेड। नेक्स्ट वर्ब है जी फ्लो। फ्लो होता है मतलब बहना, पानी का बहना, जिसमें पानी चलता है, बहना।
द वाटर फ्लोज डाउन, पानी नीचे की तरफ बहता है। पास्ट सिंपल फॉर्म फ्लोड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्लोड। द आइस चेंज्ड इनटू वाटर एंड इट फ्लोड डाउन, बर्फ जो है वो पानी में तब्दील हो गई और सब की सब नीचे बह गई। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्लोड, द वाटर हैज ऑलरेडी बीन फ्लोड, पानी पहले ही नीचे बह चुका है। तो वर्ब है फ्लो, मतलब बहना। पास्ट सिंपल फॉर्म फ्लोड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्लोड। अगला वर्ड है जी फ्लावर। फ्लावर वैसे तो फूल को कहते हैं, लेकिन फूल खिलने के प्रोसेस को भी फ्लावर कहते हैं, फूल खिलना। These roses flower late in the spring. बहार में या बसंत के मौके पर ये जो गुलाब के फूल हैं ये देर से खिलते हैं। Flowered, past simple form, flowered, past participle form. Past simple form में एग्जाम्पल होगी The plants flowered early this year. इस साल दरख्तों पर जल्दी फूल आ गए, पौधों पर जल्दी फूल आ गए। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिस प्लांट हैज फ्लावर्ड, इस पौधे पर फूल खिल चुके हैं। वर्ब है फ्लावर, मीनिंग फूल खिलना। पास्ट सिंपल फॉर्म फ्लावर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्लावर्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी फोल्ड। फोल्ड का मतलब होता है तह लगाना, जिस तरह कागज की तह लगा दें, पेपर को फोल्ड कर दें, तह लगाना। He folds all the papers. वो तमाम पेपर्स को फोल्ड कर देता है, तह लगा देता है। पास्ट सिंपल फॉर्म में फोल्डेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फोल्डेड। She folded the sheets. उसने चादरों को तह लगाई। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फोल्डेड, I have already folded the sheets. मैं पहले ही चादरों को तह लगा चुका हूँ। फोल्ड है तह लगाना, ठीक है जी, फोल्ड करना। पास्ट सिंपल फॉर्म फोल्डेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फोल्डेड। वर्ब है फॉलो, मतलब है पीछा करना। एग्जाम्पल सेंटेंस ही फॉलोज हर एवरीवेयर, वो उस लड़की का हर जगह पीछा करता है। पास्ट सिंपल टेंस में फॉलोड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फॉलोड। आई फॉलोड यू येस्टरडे, कल मैंने तुम्हारा पीछा किया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दे हैव फॉलोड अस, वो हमारा पीछा कर चुके हैं या वो हमें फॉलो कर चुके हैं। अब देखें, किसी बड़े लीडर को भी आप फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके पीछे चलते हैं, तो उसको भी फॉलो कहते हैं। तो वर्ब है फॉलो, मीनिंग पीछा करना, और फॉलोड पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से। नेक्स्ट वर्ड है जी फूल। फूल वैसे तो बेवकूफ को कहते हैं, लेकिन बेवकूफ किसी को बनाने को भी बेवकूफ बनाना भी फूल कहलाता है वर्ब के तौर पे। एक बहुत मशहूर सेंटेंस है कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। यू कैन फूल ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैंट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। यानी कि आप कुछ लोगों को हर दफा बेवकूफ बना सकते हैं और आप सब लोगों को कुछ दफा बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों को हर दफा बेवकूफ नहीं बना सकते। पास्ट सिंपल फॉर्म में फूल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फूल्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में एग्जाम्पल सेंटेंस होगा ही फूल्ड मी, उसने मुझे बेवकूफ बना
बनाया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंस है, दे हैव फूल्ड अस, वो हमें बेवकूफ बना चुके हैं। तो बेस फॉर्म है फूल, मतलब है बेवकूफ बनाना। पास्ट सिंपल फॉर्म फूल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फूल्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी फोर्स। फोर्स वैसे तो ताकत को कहते हैं, लेकिन ताकत लगाना भी फोर्स कहलाता है, ताकत लगाना वर्ब के तौर पे, या फिर किसी चीज पे मजबूर करना भी, मजबूर करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही फोर्सेस मी टू वर्क हार्ड, वो मुझे मजबूर करता है कि मैं ज्यादा मेहनत से काम करूं। फोर्स्ड पास्ट सिंपल फॉर्म, फोर्स्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। शी फोर्स्ड हिम टू गो देयर, उसने उसे मजबूर किया कि वो वहां जाए। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फोर्स्ड, दे हैव फोर्स्ड अस टू गो टू दैट पार्टी, उनने हमें मजबूर किया है, उनने ताकत लगा के, जोर लगा के, मतलब जोर लगाना, जोर लगा के हमें कहा है कि हम उस पार्टी में जाएं। तो बेसिकली ये ताकत लगाना नहीं, जोर लगाना हम क्या लिख लेते हैं जी। तो वर्ब है फोर्स, मीनिंग जोर लगाना, मजबूर करना। पास्ट सिंपल फॉर्म फोर्स्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फोर्स्ड। फॉर्म बनाना, दे फॉर्म एन अलायंस, वो एक इल्हाक बनाते हैं, अलायंस बनाते हैं। फॉर्म्ड पास्ट सिंपल फॉर्म, फॉर्म्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। द लेबर यूनियन फॉर्म्ड एन अलायंस, लेबर यूनियन ने एक अलायंस बना लिया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फॉर्म्ड, दे हैव फॉर्म्ड अ कमेटी, वो एक कमेटी बना चुके हैं। तो वर्ब है फॉर्म, मीनिंग बनाना। पास्ट सिंपल फॉर्म फॉर्म्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फॉर्म्ड। अगला वर्ब है जी फाउंड। एक तो होता है फाइंड, फाउंड, फाउंड। एक होता है ये फाउंड के मतलब होता है कि कोई चीज स्टैब्लिश करना, ठीक है जी। कोई चीज मतलब कोई कंपनी बनाना, स्कूल बनाना। ही फाउंड्स न्यू कंपनीज एवरी ईयर, वो हर साल एक नई कंपनी की बुनियाद रखता है जी। तो ये होता है फाउंड के बुनियाद रखना, बनाना। और इसकी जो पास्ट सिंपल फॉर्म है वो है फाउंडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फाउंडेड। ही फाउंडेड एन इंटरनेशनल कंपनी, उसने एक इंटरनेशनल कंपनी बनाई। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फाउंडेड, द कंपनी वॉज फाउंडेड बाय हिम, ये कंपनी उसने बनाई थी। पैसिव वॉइस हमने यूज किया है। तो वर्ब है जी फाउंड, मीनिंग बुनियाद रखना, बनाना। पास्ट सिंपल फॉर्म फाउंडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फाउंडेड। और फाइंड, फाउंड जो है वो इरेगुलर वर्ब है, ठीक है जी। ये हम फाउंड अलग चीज है डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब है जी फ्रेम। फ्रेम का मतलब या तो आप जिस तस्वीर को फ्रेम करते हैं उसको भी फ्रेम कहते हैं, या किसी को किसी चीज में फंसाना उसको भी फ्रेम कहते हैं, फंसाना। या फिर तस्वीर को फ्रेम करना। He frames the innocent people, वो मासूम लोगों को फंसाता है, ठीक है जी। उसका मतलब 2 नंबरी है ये। और पास्ट सिंपल फॉर्म फ्रेम्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्रेम्ड। दे फ्रेम्ड हिम, उनने उसको उस केस में फंसाया।
दे फ्रेम्ड हिम इन दैट केस। ठीक है जी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्रेम्ड, ही वॉज फ्रेम्ड, उसको फंसाया गया, पैसिव वॉइस। ठीक है। तो वर्ब है जी फ्रेम, मतलब फंसाना या तस्वीर को फ्रेम करना। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास है फ्रेम्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्रेम्ड। फ्राइटन, डरना। डरना या डराना। द स्पाइडर फ्राइटन्स मी, स्पाइडर मुझे डराता है। फ्राइटेंड, पास्ट सिंपल फॉर्म, फ्राइटेंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ही फ्राइटेंड हर, उसने उसको डराया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्राइटेंड, दे हैव फ्राइटेंड देयर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप को, माता पिता को डरा चुके हैं। तो वर्ब है जी फ्राइटन, मतलब डरना या डराना। पास्ट सिंपल फॉर्म में फ्राइटेंड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्राइटेंड। नेक्स्ट वर्ब है जी फ्राई, मतलब फ्राई करना। जिस तरह चिप्स फ्राई करते हैं। ही फ्राइज चिप्स, वो चिप्सों को, आलू के चिप्स फ्राई करता है। पास्ट सिंपल फॉर्म फ्राइड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्राइड। आई हैव फ्राइड अ फिश फॉर यू, मैंने आपके लिए मछली तली है, फ्राई की है। पास्ट सिम, तलने को फिर हम ये तलना लिख देते हैं। ठीक है, तलना। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दे हैव फ्राइड अ होल चिकन, उन्हें पूरा का पूरा मुर्गी को फ्राई किया है। तो बेस फॉर्म है जी फ्राई, मतलब तलना। पास्ट सिंपल फॉर्म फ्राइड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है फ्राइड। तो दोस्तों ये हमारा था एफ से रिलेटेड रेगुलर वर्ब्स का ट्यूटोरियल। अगर तो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ifactioner.com पे विजिट करें, वहाँ पे और भी अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। Until then, take care. Bye.